नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। गढ़वा जिले में धान खरीद के लिए निर्धारित सिस्टम की लापरवाही के कारण बंशीधर नगर प्रखंड के लगभग 2 दर्जन से अधिक किसानों की कमर टूट गई है। धान बेचने की आस में सरकारी धान क्रय केंद्र के बाहर रखा किसानों का करीब 2400 क्विंटल धान सड़कर बर्बाद हो गया। धान के सड़कर बर्बाद होने से किसानों के सुनहरे सपने चकनाचूर हो गए हैं। बता दें कि पिछले दिनों मूसलाधार बारिश होने से किसानों का धान में या तो अंकुर हो गया है या तो सड़ चुका है। किसानों का धान पिछले 1 माह से गोदाम के बाहर पड़ा हुआ था। किसानों की माने तो क्रय केंद्र प्रभारी ने उन लोगों से धान मंगाने के बावजूद नहीं तौला और इन कर्मियों की लापरवाही के कारण आज किसानों का धान नहीं खरीदा गया। नतीजतन किसानों का धान खुले आसमान के नीचे पड़े पड़े पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस मामले पर किसानों का कहना है कि वे लोग अपना धान घर पर रखते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। वे लोग आपड़ में अपना धान बेच करके कम से कम लागत खर्च भी तो निकाल सकते थे। आज धान की बर्बादी देखकर किसान खून के आंसू रो रहे हैं। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल थाना क्षेत्र के चांडिल बाजार में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों के बेपरवाह होने की सूचना पर चांडिल थाना प्रभारी सनोज कुमार ने खुद कमान संभालते हुए मंगलवार को सड़कों पर उतरे। इस दौरान बेवजह बाजार में घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखाते हुए सभी को घर भेज दिया गया। इस दौरान बैंकों के बाहर और मेन बाजार में भीड़ देखकर थाना प्रभारी सनोज कुमार भड़के और कोरोना महामारी कम हुआ है न कि अभी खत्म हुआ है, यह लोगों को समझाया। तो वहीं बेवजह घूम रहे कई लोगों को उठक बैठक कराकर छोड़ दिया गया। इसी दौरान प्रशासन द्वारा ई पास की भी जांच की गई। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील करी कि जरूरत हो तभी घरों से निकले और सावधानी बरते व सुरक्षित रहें। चक्रवाती तूफान को लेकर के जमशेदपुर जिला प्रशासन का अलर्ट जारी है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के 26 व 27 मई को सभी बाजार और दुकानें बंद रहेगी। अगली 24 घंटे में चक्रवाती तूफान यस की दस्तक को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों को अलर्ट कर दिया है। वहीं बिजली के खंभे और सूखे पेड़ के नीचे या खुले मैदान में न रहने की अपील की है। अगर इसके बाद भी लापरवाही हुई तो भारी नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। 26 मई को चक्रवाती तूफान यास के पूर्वी सिंहभूम से टकराने की संभावना को लेकर जिला आयुक्त सूरज कुमार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दुकान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आंधी व भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आवश्यक है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। आयुक्त ने सभी कंपनी प्रबंधन से भी आह्वान किया है कि बारिश व तूफान से सुरक्षा को देखते हुए 26 और 27 मई को मिनिमम वर्कर्स को कार्यस्थल पर बुलाए। वहीं वैक्सीनेशन और हाउस टू हाउस सर्वे कार्य को भी 26 और 27 मई को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यह साइक्लोन को लेकर के सरायकेला जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। डीसीए राजकमल ने बताया कि ताजा हालात के अनुसार झारखंड में सरायकेला के मध्य भाग से होकर यस चक्रवाती तूफान गुजरेगा, लिहाजा 26 और 27 मई को इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे 2 दिनों तक अपने घरों में सुरक्षित रहें और बाहर आवश्यक होने पर ही निकले। वहीं दूसरी ओर उपायुक्त ने बताया कि विषम परिस्थितियों से निपटने को लेकर के पटना से एनडीआरएफ की 2 टीमें बुलाई गई है जो जिला मुख्यालय और गमरिया प्रखंड मुख्यालय में तैनात रहेंगे और किसी भी जानकारी या सूचना प्राप्त होने पर तत्काल टीम को वहां भेजा जाएगा, जिससे यस चक्रवाती तूफान से आसानी से निपटा जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों मृतकों को फ्री में कफन देने की बात कही, जिस पर बयानों का दौर शुरू हो गया। माकपा के सचिव गणेश कुमार ने बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार का यह फैसला अव्यावहारिक और अदूरदर्शी है। उन्होंने कहा कि ऐसी सलाह देने वाले अधिकारी सरकार को बदनाम करके ही रखेंगे। इस महामारी में सरकार को जहां बेहतर इलाज, ऑक्सीजन युक्त बेड, गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर, आईसीयू, अच्छी दवाइयाँ, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्स, पौष्टिक आहार, लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीब लोगों को खाने के लिए अनाज, कुछ पैसा और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार ने इन चीजों को अनदेखा करते हुए सीधे कफन योजना की तैयारी शुरू कर दी है और सरकार फ्री में कफन बांटने में लग गई है। यह इलाज के अभाव में मरने वाले लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। झारखंड वासियों को कफन नहीं, बेहतर इलाज, बेड, खाना, शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है।
धनबाद जिला अंतर्गत झड़िया थाना क्षेत्र के बालू गद्दा लिलोरी पथरा में बड़े पैमाने पर बंद कोलियरी से अवैध उत्खनन कर हाईवा और ट्रक से कोयले की ढुलाई हो रही है। ज्ञात हो कि रात के अंधेरे में हाईवा या ट्रक में कोयला लोड किया जाता है और बलियापुर के रास्ते गोविंदपुर के जीटी रोड स्थित कोक भट्टा में पहुंच रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त धंधा स्थानीय कोल माफियाओं और सफेद पोश के द्वारा संचालित किया जा रहा है। साथ ही पुलिस की भी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि BCCL के बंद कोलियरी में अवैध रूप से मुहाना बनाया गया है, जिसे मिनी कोलियरी भी कह सकते हैं, जिसमें दर्जनों लोग जान जोखिम में डालकर मुहाना के अंदर जाते हैं और कोयला की कटाई करते हैं, तो वहीं दूसरा ग्रुप बोरी में कोयला भर करके मुहाना के ऊपर लाते हैं। यह काम दिन के उजाले में दिन भर चलता रहता है। इस अवैध कोयले के कारोबार में एक और जहां कोयल माफिया लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस मामले को लेकर जब हमने झड़िया थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर पंकज झा से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा, हमें कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी। चक्रवाती तूफान यास के संभावित खतरे को देखते हुए गिरिडीह प्रशासन भी अलर्ट पर है। मंगलवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा के साथ लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। बैठक में प्रशिक्षु IAS पीयूष कुमार और अपर समाहर्ता विलियम्स भेंगरा समेत कई विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक से पहले ही उपायुक्त ने पत्राचार करके कई विभागों को अगले 72 घंटे तक अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी कर दिया था, जिसमें नगर निगम, पुलिस विभाग, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग मुख्य रूप से शामिल है। बता दें कि उपायुक्त ने जिले के कोविड हॉस्पिटलों में चक्रवात तूफान के वक्त बिजली और ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है। बिजली कटने के हालात में कोविड हॉस्पिटलों में आपात हालात में बिजली की व्यवस्था का सख्त निर्देश देने को कहा है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों को भी हर वक्त तैयार रहने का निर्देश दिया गया। बिजली विभाग को निर्देश दिया गया है कि हर पदाधिकारी अपने मोबाइल को चालू रखे और चक्रवात के कारण जिले में मूसलाधार बारिश और हवाओं के तेज चलने के वक्त खास अलर्ट पर रहे।